रुकने पार्लियामेंट को वोट से नहीं रोका जा सकता। वोट डालकर शुमार ना किया जाना तौहीन आमेज है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा, असल मामला तो नाअहली की मुद्दत का है। जस्टिस मुनीर अख्तर ने रिमार्क्स दिए, अरकान को पार्टी लाइन पर अमल करना होता है। फुल स्टॉप। व्हाट्सएप पार्टी लाइन तब्दील करने पर गुड बॉय बैड बॉय नहीं कहा जा सकता। टाइगर और डंडा बरदार फोर्स पर तशवीश का इजहार। वोट डालना रुकने पार्लियामेंट का इनफरादी हक है। किसी रुकने पार्लियामेंट को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। डाला गया हर वोट गिना जाता है। पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट डालने पर कोई नाअहली नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार सियासी जमातों ने सदारती रेफरेंस में जवाबात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए। वोट पार्टी की अमानत है। पॉलिसी के खिलाफ वोट नहीं दिया जा सकता। आर्टिकल 63A के तहत नाअहली ताहयात होनी चाहिए। मुल्की या गैर मुल्की अनासिर MNAs को खरीद कर हुकूमत गिराना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल का सदारती रेफरेंस से मुतालिक तहरीरी जवाब। कहा, पार्टी पॉलिसी से नाराज रुकन इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़ सकता है। पैसे लेकर पार्टी के खिलाफ वोट देने वाला अवामी नुमाइंदगी नहीं कर सकता। इमरान खान के नाम पर वोट लेकर खंजर घोंपा जा रहा है। इख्तलाफ है तो पार्टी से इस्तीफा देकर दोबारा अवाम में जाएं। फवाद चौधरी का मुतालबा। कहा, ताहयात नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा इक़दाम होगा। खेल शुरू ऑपोजिशन ने किया, खत्म हम करेंगे। हमाद अजहर ने कहा, पार्टी लीडर के खिलाफ वोट देना अमानत में खयानत है। इदारों को मुतनाज़ बनाना नून लीग की पुरानी आदत है। तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। ये इनकी गलत फहमी है कि मैं दबाव में आ जाऊंगा। हम आखिर तक इस माफिया का मुकाबला करेंगे। वज़ीर आज़म पुरआज़म 27 मार्च जलसे के लिए वीडियो पैगाम में कहा, हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ अवाम हमारे साथ चलें। जलसे की तैयारी के लिए वज़ीर आज़म ने कानूनी और सियासी कमेटियों को बुला लिया। तमाम रहनुमा अपने इलाकों से आने वाली रैलियों की क़यादत करेंगे। MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला तय पा गए। पीपल्स पार्टी ने मुतालबात तस्लीम करते हुए अमल दरामद के लिए कमेटी बना दी। रहनुमा MQM आमिर खान कहते हैं, फिलहाल पीपल्स पार्टी ने जुबानी यकीन दहानी करवाई है। माजी के तजुर्बात देखते हुए अदम एतमाद पर वोटिंग से कबल ही अपना फैसला सुनाएंगे। काफिली कल हुकूमती इत्तेहाद से निकलने का अहम फैसला करेगी। तरीन ग्रुप को मनाने की तमाम हुकूमती कोशिशें नाकाम हो गई। नाराज ग्रुप माइनस बुज़दार के फार्मूले से पीछे हटने को तैयार नहीं। ओन चौधरी कहते हैं, तरीन ग्रुप के वज़रा ने वज़ीर आला से कोई मुलाकात नहीं की। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने भी तहरीक अदम एतमाद पर बैठक लगा ली। शेख रशीद ने क़ब्ल वक्त इंतखाबात का इशारा दे दिया। कहा, पाकिस्तान में इलेक्शन जल्दी भी हो सकते हैं। ऑपोजिशन अपने बिछाए जाल में खुद फंस चुकी है। 25 मार्च के बाद सिर्फ दुआए खैर होगी। 27 मार्च को तारीखी जलसा करेंगे। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के साथ मामलात आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है जल्द मुस्बत नताइज आएंगे। खुर्शीद शाह का दावा। शहरी रहमान बोली, यहाँ बादशाहत नहीं जमहूरियत है। हुकूमत मुनहरिफ अरकान पर दबाव डालना बंद करे। नून लीग के मुनहरिफ अरकान बाज़मीर, आपके अरकान ज़मीर फरोश हैं? एहसन इकबाल का सवाल। ऑपोजिशन का तहरीक इंसाफ के मजीद मुनहरिफ अरकान सामने लाने का फैसला। नून लीग और पीपल्स पार्टी के PTI के नाराज अरकान से राबते। मजीद अरकान का मुनहरिफ होने का इम्कान। इससे कबल सिंध हाउस में 12 मुनहरिफ अरकान लाए गए थे। तहरीक इंसाफ को परेड ग्राउंड में और JUI को सेक्टर H9 में जलसे की मशरूत इजाज़त मिल गई। इंतज़ामिया ने NOC में वाज़ेह किया है कि कोई रोड ब्लॉक नहीं किया जाएगा। डंडा बरदार फोर्स या जानलेवा हथियार लाने की इजाज़त नहीं होगी। इमलाक को नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार मुंतज़मीन होंगे। और लाहौर टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी ओपनर्स की जिम्मेदाराना बैटिंग। चौथे दिन खेल के इख्तिताम पर बगैर किसी नुकसान के 73 रन बना लिए। इमामुल हक 42 और अब्दुल्ला शफीक 27 रन बनाकर नॉट आउट। कौमी टीम को जीत के लिए 278 रन दरकार हैं।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।